जन्म साखी के 73rd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ कश्मीर पहुंचे। वहां वह गांव के पास एक पहाड़ पर बैठ गए। वह 12 दिनों तक वहीं बैठे रहे। कोई भी उनके पास नहीं गया। 13वें दिन एक भेड़ें चराने वाला चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां पहुंचा। उसका नाम पाली हसना था। चरवाहे को पाली भी कहते हैं। उसने 3 संतों को देखा तो उनके पास पहुंच गया, परंतु उसने गुरुजी को बहुत दुर्वचन बोले। उसने कहा, यहाँ उजाड़ में क्यों बैठे हो? क्या तुम चोर हो? किसका माल लूटने आए हो या चोरी करते पकड़े गए तो यहाँ दूर आकर बैठ गए हो? अगर तुम सचमुच के फकीर होते तो गांव में जाकर भिक्षा मांगते। तुमने केवल वेश ही फकीरों वाला धारण किया है। तुम सच्चे फकीर नहीं हो। यह सुन गुरुजी बोले, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? जाओ जाकर अपनी भेड़ें चराओ। क्या तुम्हारे मन में दया नहीं आई कि संतों की सेवा करनी चाहिए? उल्टा इतने कड़वे बोल बोले। क्या तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है? तो हंसना वापस अपनी भेड़ों के पास चला गया। क्या देखता है कि सारी भेड़ें मरी पड़ी हैं। यह देखते ही वह हैरान रह गया। फिर मन में डर सताने लगा कि अगर इन भेड़ों के मालिक को पता चल गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वह मेरे परिवार को बांध लेगा। उन्हें कौन छुड़वाएगा? फिर उसे ख्याल आया कि मैंने संतों को बहुत कठोर वचन बोले थे, इसीलिए सारी भेड़ें मर गई हैं। वह दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचा और उनके चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा कौन सा काम बिगड़ गया है जो इतना डरे से भागते हुए वापस आ गए? हंसना बोला, संत जी क्या बताऊं, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। आपके साथ कठोर वचनों में बात करने से ही मेरी सारी भेड़ें मर गई। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे बख्श दो। अब अगर मैं वापस जाऊं तो पकड़ा जाऊंगा और अगर भाग जाऊं तो मेरे परिवार को पकड़ लेंगे। मेरे लिए तो जाने को कोई जगह नहीं बची। अब मैं आपकी शरण में हूँ। एक तो मेरी जीविका गई, ऊपर से लोग मुझे गाली भी देंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जहाँ तुम्हारी भेड़ें पड़ी हैं तुम अभी वहाँ जाओ और वाहिगुरु कहकर हर एक को छू लो तो सभी जी उठेंगे। यह वचन सुनकर हंसना चला गया और वैसा ही किया। उसने वाहिगुरु कहकर हर एक भेड़ को छुआ और वे जीवित होकर घास चरने लगी। अब उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। वह सभी भेड़ें वहीं छोड़कर भागकर गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपके चरणों की सेवा करूंगा। और वह वापस घर नहीं गया। रात भर वह गुरुजी के पास रुका। सुबह हुई तो भेड़ों का मालिक कुछ लोगों के साथ खोजता हुआ वहां पहुंचा। हसना को वहां बैठा देख बोला, अरे जड़, तू यहाँ बैठा है? सारी भेड़ें कहाँ गवा आया? उसने उत्तर दिया, संतों के सामने मैं कठोर वचन नहीं बोलूंगा। और पिछले दिन का सारा किस्सा उनको सुना दिया। फिर अंत में कहता है कि अब तुम अपनी भेड़ें खुद ढूंढ लो और उन्हें चराने के लिए किसी और को रख लो। मेरे भरोसे मत रहना। उन लोगों ने जब यह घटना सुनी तो वह सभी दंग रह गए। उन्होंने गुरुजी के चरण छुए और जंगल में जाकर सभी भेड़ें ढूंढकर वापस घर ले गए। साथ ही गुरुजी की महिमा भी सारे गांव में फैल गई। धनी लोग भेंट लेकर गुरुजी के पास आने लगे और सभी लोग गुरुजी के बताए अनुसार नाम जपने लगे। वहां गुरुजी ने एक धर्मशाला बनवाई जहां कीर्तन होने लगा। कहते हैं वहीं कश्मीर में अनंतनाग से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक लोक भवन नामक गांव है, जहां एक भवन चश्मा बहता है जिसका पानी एक कुंड में इकट्ठा होता है। वहाँ बहुत मछलियाँ हैं। एक बार गुरुजी वहाँ स्नान करने गए
तो एक मछली ने उनके पाँव को छू लिया, जिससे वह मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गई। इस घटना से वहाँ के लोगों में गुरु जी के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ गई और वह गुरु जी के वचन रोज सुनने जाने लगे, जिससे वह प्रभु के साथ जुड़ गए। लेकिन इस घटना का प्रमाण आज कहीं नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।